हेलो एवरीवन, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का 5th लेक्चर है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने रिजॉल्वेंट कर्नल के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। इस वीडियो में हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to एक्स माइनस एस यू एस डी एस। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अब तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि कौन सी इंटीग्रल इक्वेशंस आपकी वोल्टेरा है या फिर फ्रीडोल है। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में आपको करना क्या है, आपको एक एक फर्दर स्टेप चलना है। U0, U1, U2 निकालना है और फिर उसके पैटर्न को चेक करना है कि किस तरीके का पैटर्न आपको मिल रहा है, और फिर उसी की जगह पर हम उसका एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ज़ीरोथ अप्रॉक्सीमेशन हमेशा गिवन होगी, तो यहाँ पर सपोज कर लो कि मुझे जो ज़ीरोथ अप्रॉक्सीमेशन गिवन है वो है U0x और उसकी वैल्यू गिवन है मुझे 0। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, U1 निकालना है। आपको सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम U1, U2, U3 कुछ निकाल कर फिर हम उसके पैटर्न को चेक कर लेंगे और जर्नलाइज कर देंगे। तो U1 कैसे निकालना है आपको, x माइनस 0 to x माइनस एस, म्यू एस की जगह पे बार बार जो है आपको नई वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। जैसे कि जो भी आपको म्यू की मिलेगी, दैट इज म्यू नॉट, म्यू वन, म्यू टू, उसकी वैल्यू हम एक एक करके सब्सिट्यूट करते जाएंगे। तो अब सबसे पहले मैं म्यू नॉट एस की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करूँगी। तो म्यू नॉट एस, एक्स की जगह पे एस पुट कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा जो है इंटीग्रल वो 0 बन गया, सिर्फ एक्स बचा यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या है, म्यू वन एक्स की वैल्यू। ओके, उसके बाद है अब हम निकालेंगे म्यू टू एक्स की वैल्यू, और अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल इक्वेशन में यहाँ पर अब म्यू वन एस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करी, म्यू वन एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एस हो जाएगा। जब म्यू वन एस की वैल्यू निकालूंगी तो एस हो जाएगा। जो पूरा एक्स का वेरिएबल है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एस हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to एक्स एस, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एस होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया इस अंदर इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा एक्स एस माइनस एस का स्क्वायर। ठीक है, देन जो सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वही करना है। एक्स यहाँ पर एज अ कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है वो एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर एस का इंटीग्रल कर देंगे। लिमिट आ जाएगी, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट मैंने म्यू वन निकाला था तो मुझे एक्स मिला, अब सेकंड निकाल रही हूँ तो मुझे मिल रहा है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको आपको फैक्टोरियल से चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशंस हैं उसमें फैक्टोरियल होता है। बट अभी हम नहीं चेंज कर रहे, अभी हम एक बार म्यू थ्री का जो बिहेवियर देखेंगे कि वो किस तरीके का, उसमें किस तरीके का आंसर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रल इक्वेशन ले ली, अब यहाँ पर मुझे म्यू टू एस की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी होगी। तो म्यू टू एस की वैल्यू ये थी, अब ये x की फॉर्म में है, मुझे s की फॉर्म में चाहिए क्योंकि ये म्यू s है, तो ये हो जाएगा s माइनस एस क्यूब बाई 6। ठीक है, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है, तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरे ब्रैकेट को, ये इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। इस ऐसा करने से जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी आप ईजी वे में कर सकते हो। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिमिट पुट कर दी इंटीग्रेट करने के बाद, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हर एक टर्म में। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 120। अब ये जो है वो 3 फैक्टोरियल बन रहा था मेरा, 120 मेरा 5 फैक्टोरियल बन रहा है। ठीक है, जो म्यू वन था वो मेरा आया था एक्स, तो मैं उसके नीचे 1 फैक्टोरियल लगा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस म्यू टू आया था वो आया था मेरा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 फैक्टोरियल बाई 6 या फिर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने उसको
ये दोनों टर्म्स मिल गई। सिर्फ जब मैंने μ1 का निकाला तो ये मिल गया, μ2 का निकाला तो ये दोनों मिल गए, μ3 का निकाला तो ये तीनों मिल गए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम μn(x) का निकालेंगे, अब हम जर्नलाइज कर रहे हैं तो इसी पैटर्न से देखेंगे। यहाँ पर देखो साइंस जो है वो ऑल्टरनेट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो हम -1 का यूज़ करेंगे और पावर का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो थर्ड टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर है x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब कि x की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पर 1, 3, 5 ऑड वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, 2n आपका होता है इवन, और -1 उसमें कर दोगे माइनस या फिर +1 हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। यहाँ का बिहेवियर देखेंगे कि तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा, क्योंकि पहली जो फर्स्ट पावर है वो हमारे पास आ रही है 1। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सेम वही है, ऑड फैक्टोरियल्स मिल रहे हैं हमें, तो 2n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से हमने इसका जो जर्नलाइज है वो जर्नलाइज कर लिया कि अगर μn(x) का निकालते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसका एक्सपेंशन हम इसकी जगह लगा देंगे, और एक्सपेंशन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस लिख रखे हैं जिसका यूज़ यहाँ पर होगा, तो आपको ये एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि किसका एक्सपेंशन लग रहा है, तो यहाँ पर आप ये sin x का एक्सपेंशन देखो, x - x³ 3 एंड दिस सो ऑन। तो ये जो है इसी तरीके से अगर जो मैं लिमिट पुट करती हूँ दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरा μn(x) क्या आ जाएगा, sin x। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स चलती जाएंगी, मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ आता जाएगा, तो ये जो है मैंने रिप्लेस कर दिया sin x। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आप ये जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, e⁻x, जो कि बहुत ही कॉमन एक्सपेंशन और इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब मैं इसकी पावर अगर -x कर देती हूँ तो जो चेंजमेंट आएगा बस वो यही आएगा कि जो साइंस हैं वो ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। sin x में क्या है कि x से स्टार्ट होगा, और cos में क्या है, 1 से स्टार्ट होगा। cos में आपको जो इवन नंबर्स मिलेंगे लाइक 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और वही ऊपर पावर मिलेंगी x की। यहाँ पर आपको ऑड मिलेगा और उसकी जो पावर्स ऊपर मिलेंगी वो भी मिलेंगी ऑड। ठीक है, और साइन दोनों में ही ऑल्टरनेट होंगे। उसके बाद है tan x में क्या है कि ये जो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल था आपका sin x में, वैसा ही है, बस फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पर, अदरवाइज जो एक्सपेंशन है वो सेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर फैक्टोरियल है तो sin x आएगा और फैक्टोरियल नहीं है तो tan x आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 एक्सपेंशन है हाइपरबोलिक फंक्शंस की, दैट इज sin hx और cos hx। sin hx का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इस तरीके से हम लिखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज मोस्टली तो एक्सपेंशंस ही आती हैं। तो ये आपका हो गया sin hx का। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है sin x और हाइपरबोलिक फंक्शन में, कि साइन एक तो आपके सारे पॉजिटिव है, साइन ही चेंजमेंट है इसमें, साइन जो है सारे पॉजिटिव हैं, उसमें क्या थे, ऑल्टरनेट साइंस थे। और cos hx में हाइपरबॉलिक वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस आया है, वहाँ पर भी साइन, वहाँ पे साइन ऑल्टरनेटिव थे, यहाँ पर साइन सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, बिकॉज अगर आप जर्नलाइज भी कर लेते हो और आपको एक्सपेंशंस आपको नहीं पता कि क्या आएंगे तो फिर आप फाइनल आंसर तक पहुँच नहीं पाओगे। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं रिलेटेड टू सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। तो 0th अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर मेरी वही 0 ही गिवन है, तो लास्ट जैसे हमने निकाला वैसे हम μn(x) निकाल लेंगे, 1 आ गया, और μ2(x) निकाल लेंगे, तो μ1s की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 1, तो ये सिर्फ x - s बच गया। सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर आ गया x² 2। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद उसके बाद μ3x निकाला ऐसे ही हमने, तो सिंपल आपको μ2x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 1 + x² 2 फैक्टोरियल + x⁴ 4 फैक्टोरियल। अब मैं जर्नलाइज कर देती हूँ,
जब मैंने म्यू एन एक्स निकाला था तो 1 मिला था, म्यू टू एक्स निकाला तो ये पूरा दोनों टर्म्स मिले, म्यू थ्री एक्स निकाला तो ये तीनों टर्म्स मिले, एंड सो ऑन। तो अब आप बिहेवियर देखो, साइंस सारी पॉजिटिव है, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इवन नंबर्स मिल रहे हैं, तो क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की। यहाँ पर आपको जो जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन है वो गिवन है 1। ठीक है, तो अब जब आप म्यू एन एक्स निकालेंगे, म्यू वन एक्स निकालेंगे, तो म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर एक्स माइनस एस वाला भी टर्म नहीं है, तो सिंपल आप 1 पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया 1। ठीक है, फिर आप म्यू टू एक्स निकालोगे तो फिर आप 1 पुट कर दोगे। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर एस है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा हुआ है, तो x माइनस 0 आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। म्यू टू एक्स में पुट करा वैल्यू फिर से 1, तो फिर से वही सेम चीज़ आ गई यहाँ पर, तो 1 आंसर आ गया। म्यू थ्री एक्स निकालेंगे तो यही सेम चीज़ फिर से आ जाएगी, तो फिर से आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरीके से जब मैं आगे की अप्रॉक्सीमेशंस निकालूंगी तो मुझे 1 1 ही मिलता जा रहा है, तो जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा तो म्यू एन एक्स क्या आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि जब मैं आगे की जितनी भी म्यू एन एक्स निकालूंगी तो मुझे 1 1 ही आंसर मिलता जाएगा। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम देखो, ये सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की फोर्थ प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो आपको जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन गिवन है वो है 1। ठीक है, तो सिंपल आप जब फर्स्ट पुट करोगे, म्यू एन एक्स निकालोगे तो 1 प्लस एक्स आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी 1 प्लस एस। एक्स आपको नहीं रखना वरना जो प्रॉब्लम है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल आपको चेंज करना है। म्यू टू एक्स म्यू थ्री एक्स की वैल्यू निकाली, जर्नलाइज किया, तो मुझे मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये किसकी एक्सपेंशन मिली मुझे, ई टू द पावर एक्स की, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, 1 से स्टार्ट है, प्लस जो पावर ऊपर है उसी का फैक्टोरियल नीचे है। ठीक है, तो ये किसकी एक्सपेंशन है, ई टू दी पावर एक्स की है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम है, तो ये इसका क्वेश्चन है यू एक्स प्लस यू एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एंड ये यहाँ पर ओके प्लस ही है यहाँ पर, देन 0 टू एक्स माइनस एस म्यू एस डी एस, और जीरोथ अप्रॉक्सीमेशन आपको वो 1 गिवन है। लास्ट में जो एक्सपेंशन बनेगी वो बनेगी आपकी ई टू दी पावर एक्स की, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, show that the function phi x is equals to 1 by pi root x is a solution of the integral equation this। ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फंक्शन आपको गिवन है phi x is equals to this, और ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया, आई इज इक्वल्स टू लेकर चल रहे हैं हम, इंटीग्रल 0 टू एक्स। अब जो भी सोल्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को पुट करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये फाई एक्स का सोल्यूशन है, तो फाई एस चाहिए मुझे, तो फाई एस यहाँ पे पुट करूँगी तो हो जाएगा 1 बाय पाई रूट एस, तो ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पर 1 बाय पाई रूट एस, और रूट एक्स माइनस एस एज इट इज़। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, मैंने 1 बाई पाई बाहर कर दिया क्योंकि वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ गया, एंड दिस इज 0 टू एक्स। अंदर क्या बचा, ये रूट एस था, तो मैंने इसी रूट में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एस स्क्वायर डी एस। इसके बाद 1 बाई पाई बाहर ही था, लिमिट आपकी 0 टू एक्स, डी एस बाय क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, रूट के अंदर ही रखा है, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ब्रैकेट के अंदर, और ये नेगेटिव हो गया माइनस एक्स एस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 को एक बार प्लस किया है, एक्स स्क्वायर बाय 4 को एक बार प्लस किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये और वो करा इसलिए है बिकॉज हम इसकी आइडेंटिटी बना सकें। ठीक है, स्क्वायर रूट जो टर्म्स हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मेथड होता है, वो यहाँ पर अप्लाई किया है। 1 बाय पाई 0 टू एक्स डी एस, अभी भी ये नेगेटिव साइन बाहर ही है। नेक्स्ट ये जो तीनों टर्म्स है, इससे मेरी आइडेंटिटी बन रही है एस माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर की, एंड दिस एज इट इज़ माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, ये आई थिंक आइडेंटिटी जो थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके होती है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है।
नेक्स्ट है 1/पाई, लिमिट वही सेम है और यहाँ पर हमने फिर से वो जो नेगेटिव का साइन है वो अंदर यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, x/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका फिर से नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस नेगेटिव को हमने फिर से अंदर ब्रैकेट में यूज़ कर लिया है। अब आप इंटीग्रल देखो, हमारे पास होता है एक फॉर्म होती है dx/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसका इंटीग्रल होता है, साइन इनवर्स x/a का। तो ये आपका यहाँ पर ये s के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका वो a स्क्वायर है एज अ कांस्टेंट माइनस ये आपका s स्क्वायर है जिसके रिस्पेक्ट में भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रल लगाओगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू क्या है, s माइनस x/2, क्योंकि s की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये s हो गया और a की वैल्यू x/2 आ गई। अब लिमिट आ गई, यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। जब आप s की जगह यहाँ पर x पुट करोगे और फिर एक बार s की जगह 0 पुट करोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी हमने और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स 1, इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये जगह 2, ये दोनों टर्म सेम है तो ऐड कर दी हमने, ये 2 आ गया, 2/पाई साइन इनवर्स 1 आ गया। 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2, तो साइन इनवर्स एंड साइन आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये हो जाएगा 2/पाई इंटू में π/2, तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, और अगर इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे। ठीक है, ये सक्सेसिव था, नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।